अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 17 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वह अल्लाह की हिफाजत में है। एक सुन्नत के बारे में अपने बच्चों से प्यार व मोहब्बत करना। हजरत अकर बिन हाबिस की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन बिन अली का बोसा लिया। यह देखकर हजरत अकर बिन हाबिस ने कहा, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी का बोसा नहीं लिया। रसूलुल्लाह ने यह सुनकर फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम भी नहीं किया जाता। एक अहम अमाल की फजीलत, कुरान की तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, इसलिए कि कयामत के दिन यह अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शफात करेगा। एक गुनाह के बारे में रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुछ रिश्वत लेकर नाहक फैसला करे तो अल्लाह ताला उसे इतनी गहरी जहन्नम में डालेगा कि 500 बरस तक बराबर गिरते चले जाने के बावजूद उसकी तह तक न पहुंच पाएगा। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इकराम। कुरान की सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन नेक लोग आराम में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए नजारा कर रहे होंगे, तुम उनके चेहरों से जन्नत के ऐश व आराम का अंदाजा कर लोगे। उनको सील बंद खालिस शराब पिलाई जाएगी, उस पर मुश्क की मुहर लगी होगी। ऐसी पाकिज़ा शराब के लिए रग़बत करने वालों को रग़बत करनी चाहिए। उस शराब में तस्नीम के पानी की मिलावट होगी, वह एक ऐसा चश्मा है जिसमें से नेक बंदे पिएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। गाय के दूध का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो, क्योंकि वह हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीने हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाए और वह उन लोगों की तरह न हो जाए जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी। यानी वह वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल कुरान और अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाएं। इस्लामी तारीख। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्हें फातिह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुजरे हैं। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अयूबी कहा जाता है। उनकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ज़ादा खानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बड़े ही मुजाहदे और सब्र के साथ गुजारी। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही बना लिया था कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो। उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने किबले अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्जे में था। यह वही किबले अव्वल है जहां हुजूर ने अंबियाए किराम की इमामत की थी और फिर वहां से आसमान का सफर किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी, मगर उसी बैतुल मुकद्दस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों का दोबारा कब्जा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उनसे बदला लेने के बजाय यह ऐलान करा दिया कि जो बूढ़े आदमी फिया की रकम नहीं दे सकते वह आज़ाद किए जाते हैं कि वह जहां चाहे चले जाएं। उसके बाद सुबह से शाम तक वह लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। इसके साथ साथ उनको बैतुल मुकद्दस की जियारत की भी आम इजाजत दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन का यह वह एहसान व करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भुला सकती है। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।